जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी हमसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका उत्तर केवल कर्मों से दिया जा सकता है, शब्दों से नहीं। जो लोग अपनी बातों से दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद को खो देते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों से काम करते हैं वे अधिक स्थिर और संतुलित रहते हैं। जब कोई किसी गलत बात का जवाब चाहता है तो चुप रहकर ही हम उसे सबसे बड़ा उत्तर दे सकते हैं। यही दिखाता है कि हम मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं और हमारे पास अपनी शांति बनाए रखने की शक्ति है। जिंदगी के हर पल में जब हमें महसूस हो कि हमारी राय या शब्द कोई नहीं सुन रहा तो हमें चुप रहकर अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। ये असली ताकत है। खुद से बात करने की और जीवन को शांतिपूर्वक जीने की क्षमता, सत्य और शांति सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में बेमतलब की बातों से बचने के लिए हमें खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। ये हमें अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को बनाए रखने में मदद करता है। कभी कभी सबसे बड़ा बल ये होता है कि आप खुद को शांत रखें जब सब आपके खिलाफ हों। शब्दों से ज़्यादा मौन में ताकत छिपी होती है जो हमें आत्म संयम और धैर्य सिखाती है। जो लोग बिना कहे अपनी बात को समझा सकते हैं वे जीवन में सच्चे विजेता होते हैं। जिंदगी में कई बार हमसे कुछ कहा जाता है जो हमें चुभता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और यही असली समझदारी है। हमारे शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति को कैसे बनाए रखते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो किसी बाहरी दुनिया से नहीं प्रभावित होती। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी स्थिति को और बेहतर समझ सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। जो अपने गुस्से पर काबू रखता है वही असली बुद्धिमान है। शब्दों से नहीं बल्कि हमारी चुप्पी से ही सामने वाले को हमारी शक्ति का एहसास होता है। जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद समझ जाता है कि हम कितना मजबूत हैं। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के बहस या तर्क में नहीं पड़ता वो अंततः जीवन में सबसे संतुष्ट और शांत रहता है। शब्दों से ज़्यादा आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी पहचान बनती है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और बिना जवाब दिए आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को हर परिस्थिति में ऊंचा रखते हैं। जो शांति में रहता है वो हर कठिनाई को पार कर सकता है। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, पर जो लोग शांत रहते हैं वे अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं और जीवन में अधिक संतुलन बनाए रखते हैं। बिना कहे समझाने की कला सबसे बड़ी होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने आंतरिक बल को महसूस कर सकते हैं और जीवन को और अधिक समझदारी से देख सकते हैं। कभी कभी सब कुछ कहने की बजाय चुप रहकर आप अपने शांति को बनाए रखते हैं जो कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम शांत रहते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को
काबू में रखता है, वो न केवल अपनी स्थिति को बेहतर करता है बल्कि वो अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारे शब्द हमारी वास्तविकता नहीं बनाते, बल्कि हमारे कर्म और आंतरिक शांति हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। जो शांत रहता है वही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जब हम चुप रहते हैं तो ये ना ही केवल हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, बल्कि ये हमें समझने का भी अवसर देता है कि क्या बोलना सही होगा और कब चुप रहना बेहतर है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है और उनके साथ नहीं बहता, वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करता है। चुप रहने से आप किसी की स्थिति में अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। ये आपको मानसिक शांति और ताकत प्रदान करता है। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, ये एक प्रकार का बल होता है जो हमें समय और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने में मदद करता है। कभी कभी सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि आप शांत रहकर अपनी बातों को सही तरीके से सोचें और सही समय पर बोलें। जो व्यक्ति अपने आंतरिक शांति को बनाए रख सकता है, वो जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्वक और समझदारी से देख सकता है। चुप रहने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कभी कभी चुप रहकर आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे अक्सर खुद को संकट में डाल लेते हैं। वहीं जो शांत रहते हैं, वे हमेशा सही निर्णय लेते हैं। आपकी चुप्पी में आपकी मानसिक शक्ति और आत्म संयम छिपे होते हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए किसी विवाद से निकलते हैं, तो आप मानसिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें खुद को शांति से थामे रखना होता है। ये वो पल होते हैं जब शब्दों से ज़्यादा हमारी चुप्पी का महत्व बढ़ जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो न केवल आप अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पाते हैं, बल्कि आप अपनी शक्ति को अंदर से महसूस करते हैं। जो खुद को शांत रखता है वही मुश्किलों से पार पाता है। जब आपको किसी के द्वारा आहत किया जाता है तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही होती है कि आप गुस्से में आकर कुछ भी ना कहें। शब्दों की लड़ाई से बचना और खुद को शांत रखकर उस स्थिति को संभालना आपकी सबसे बड़ी जीत है। ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि हम अपनी शक्ति को सही से समझने और कदम उठाने की ताकत रखते हैं। कई बार जीवन हमें उस मोड़ पे ले आता है जहां हमें कुछ नहीं कहना होता, बस स्थिति को समझकर खुद को ठंडा रखना होता है। ये कुछ ना कहना आपकी समझदारी और आत्मविश्वास को दिखाता है। जब आप स्थिति को तर्क से नहीं बल्कि दिल से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उस मोड़ पर सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। हमें कभी कभी शब्दों से अधिक अपने व्यवहार और शांति से संवाद करना होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और बिना तर्क के चुप रहता है, वो अपनी सोच और समझ को सही दिशा में मोड़ सकता है। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं समझते, बल्कि ये दर्शाता है कि आप खुद को और सामने वाले को वक्त दे रहे हैं। एक व्यक्ति तब सबसे अधिक ताकतवर होता है जब वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से सही शब्दों का चुनाव करता है। कभी कभी हमें कुछ नहीं बोलना होता, क्योंकि बोलने से ज़्यादा अपनी शांति बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और हर कठिनाई से गुजर सकते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि हम शब्दों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। जो व्यक्ति हमेशा हर बात का जवाब नहीं देता, वो अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से जीवन में हर समस्या का हल ढूंढता है। शांति से रहकर हम समझते हैं कि क्या बोलना सही है और क्या नहीं। कभी भी संकट चाहे जितना बड़ा हो, सबसे ज़्यादा असर शांत रहने से होता है।
जब हम अपने गुस्से और भावनाओं को काबू में रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये वो समय होते हैं जब शब्दों से ज़्यादा हमारी आंतरिक शक्ति काम आती है और हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। जीवन में जब कुछ लोग हमें चुप रहने के लिए उकसाते हैं तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि ये चुप्पी हमारी शक्ति है। अगर हम सही समय पर चुप रहते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी स्थिति को संभालते हैं बल्कि हम सामने वाले को भी बिना कहे अपना संदेश दे पाते हैं। इस चुप्पी में छिपी होती है हमारी असली ताकत। जब आप अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं करते तो आप जीवन में ज़्यादा संतुलित और स्थिर रहते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए आप अपने मन को शांत करने की कला को सीखते हैं। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। कई बार जब कोई हमें उकसाता है या हमसे कुछ गलत कहा जाता है तो हमें चुप रहकर खुद को संभालने की आवश्यकता होती है। हमारी चुप्पी केवल हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी समझदारी और बुद्धिमानी का प्रतीक होती है। ये दर्शाता है कि हम किसी भी स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हैं और हमसे जो कुछ भी कहा जाता है हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। शांति में बड़ी ताकत छिपी होती है। जब आप खुद को शांत रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होते तो आप असल में अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। ये किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने की आपकी सबसे बड़ी कुंजी बन जाती है। शांति के साथ ही हर मुसीबत का हल मिल सकता है बशर्ते हम उसे सही नज़रिए से देखें। शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी मानसिक शांति और समझदारी होती है। कई बार हमें कुछ नहीं कहना होता क्योंकि हमारे भीतर की शांति ही सबसे बेहतर जवाब होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि सामने वाले को भी अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। ये असली संतुलन है। कभी कभी जो लोग हमें उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं उन्हें अपनी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद ही अपनी गलतियों को समझ जाते हैं। जब हम बिना कहे केवल अपनी शांति बनाए रखते हैं हमारे भीतर की शक्ति इस चुप्पी से बाहर आती है और हमें जीवन में सही दिशा देती है। शब्दों से परे जाकर जब आप चुप रहते हैं तो आप एक गहरी समझ और ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये दिखाता है कि आप हर परिस्थिति को सोच समझकर और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। जो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है वही सबसे मजबूत होता है। सबसे प्रभावी जवाब कभी कभी चुप रहना होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वो जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आपकी चुप्पी आपकी समझदारी और आत्म संयम का प्रतीक होती है जो आपको सबसे मुश्किल समय में भी शांतिपूर्वक निर्णय लेने का अवसर देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम सामने वाले को भी समझने का अवसर देते हैं। कभी कभी चुप रहकर आप उस स्थिति को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और किसी भी स्थिति में अपनी जगह पर स्थित रहते हैं। जब हम दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी शांति बनाए रखते हैं तो हम न केवल अपनी स्थिति को मजबूती से समझ पाते हैं बल्कि हम दूसरों को भी बिना शब्दों के सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी चुप्पी ही हमारी शक्ति और संयम का प्रतीक होती है। जीवन में कभी कभी हमें चुप रहने की स्थिति में होने की ज़रूरत होती है। ये हमें अपनी भावनाओं और सोच को स्पष्ट रूप से समझने का अवसर देती है। शांत रहते हुए हम अपने आत्मविश्वास को प्रकट करते हैं और इस तरह हम हर चुनौती को परे छोड़ सकते हैं। खुद को शांत रखना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ये एक शक्ति है जो आपको अपनी राह पर अडिग बनाए रखती है। जब आप बिना किसी उत्तेजना के शांत रूप से किसी स्थिति का सामना करते हैं तो आप अपने भीतर की असली ताकत को पहचान पाते हैं। अगर हम खुद को हर स्थिति में शांत रखते हैं
तो हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जो शांत रहता है वो किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खुद चुन सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति शब्दों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक शांति से आती है। जब हम खुद से बात करने का समय निकालते हैं तो हमारा दिल अधिक साफ और समझदार हो जाता है। ये हमें अपने आंतरिक संघर्षों से पार पाने का रास्ता दिखाता है। शब्दों के बिना भी हम अपनी स्थिति को समझ सकते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चुप रहकर हमें अपने भीतर की आवाज़ को सुनने का अवसर पाते हैं। ये वो समय होता है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचानने लगते हैं। बिना किसी बाहरी ध्वनि के हम अपनी सच्चाई से संपर्क कर पाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में शोर और हलचल होती है तो चुप रहने से हम खुद को पुनः संयोजित करने का मौका देते हैं, ताकि हम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चल सकें। शांति ही असली शक्ति होती है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है।